प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर एमडमो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। यानी ये दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। सॉल्व करेंगे, हम लेंगे जैसे ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी ये एंगल कितना है, 90 है। एंगल बी इक्वल कितना है, 90 है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 90, सॉरी सी। यानी ध्यान देखिए, यानी ये सी और ए दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये क्या है, 90 है। अब इसमें क्या होगा, इतना करने के पश्चात क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट। ध्यान से देखिए, जब दोनों को सम करने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब ए और सी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, 90 से क्या होंगे, कम होंगे। और एंगल बी क्या होगा, राइट एंगल होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस देन 90 यहाँ पे तो लिख ही दिए हैं, अब लिखेंगे क्या, आर एक्यूट, यहाँ पे लिख दीजिए लेस देन 90, यानी एक्यूट होंगे और 90 से क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद क्या होगा, एंगल बी जो होगा बड़ा होगा किससे, एंगल ए से। इसे हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। या तब ध्यान दीजिए, एंगल बी जो हो गया बड़ा हो गया किससे, एंगल ए से। तो इसके सामने की साइड जो ए सी होगी, यानी ए सी ग्रेटर देन बी सी। एंड यहाँ पे क्या होगा, अब एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, यानी यहाँ भी ए सी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए बी से। देन AC is the longest side in triangle ABC। यानी AC जो है सबसे बड़ी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। और क्या है, ये लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके सामने का एंगल जो सबसे क्या है, ग्रेटर है, इसलिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। पहले सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए क्या दिया है, इन द फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। यानी ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक रिस्पेक्टिवली। आल्सो पी बी सी जो है छोटा है किससे, क्यू सी बी से, यानी इस ये एंगल जो बड़ा है इससे। सो दैट ए सी ग्रेटर देन ए बी, यानी ये दिखाना है कि ए सी जो है ए बी से क्या है, बड़ा है। ये हमको सिद्ध करना है, यानी वेरीफाई करना है। सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी सी यानी ये एंगल जो था, प्लस पी बी सी ये एंगल था, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल के इधर आ जाएगा, यानी 180 माइनस पी बी सी। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। इतना करने के बाद सिमिलरली, यानी इसी प्रकार जब क्या होगा, ए सी बी यानी जो ए एंगल है और ए एंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी ए सी बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस क्यू सी बी। क्लियर है, इसे हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है, यानी पीबीसी जो है छोटा है किससे, क्यूसीबी से। अब यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को लेंगे तो इसमें क्या होगा, पीबीसी की वैल्यू यहाँ पे देखिए एबीसी था ना, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्यू सी बी।
180 माइनस QCB इक्वल क्या हो जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद इक्वल क्या होगा, स्मॉलर देन, यहाँ पे इक्वल नहीं, स्मॉलर देन 180 माइनस PBC। अब देखिए 180 से 180 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यानी QCB स्मॉलर देन PBC। जब यहाँ पे QCB ध्यान दीजिए, QCB यहाँ पे क्या था, QCB जो होता क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा किससे, PBC से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बड़ा होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं ACB, और यहाँ पे करके आकर लिखिए, यहाँ पे और लिख कर लेते हैं पहले, और लिखते हैं क्या यहाँ पे ACB स्मॉलर देन ABC। तब क्या होगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तब यहाँ पे AB क्या होगा, छोटा हो जाएगा किससे, AC से। फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, यानी AC ग्रेटर देन AB। ये में क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए फिर से एक बार, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे ABC प्लस PBC इक्वल 180 लीनियर पेयर से। यहाँ पे ABC की वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। ABC की वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली यानी इसी प्रकार लेकर के यहाँ पे हम निकाल दिए ACB की वैल्यू। जब ACB की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज मिल गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेकर ये क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है, इन द फिगर एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, यानी एंगल बी जो है ए से एंगल छोटा है और सी जो है डी से छोटा है, तो दिखाना है कि एडी जो है ग्रेटर है किससे, बीसी से। ये करना है हमको, तो दिखाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल बी स्मॉलर देन ए बी। इतना करने के पश्चात हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसमें जैसे बीओ जो होगा AO से क्या होगा, छोटा होगा। इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इसमें होगा क्या, जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे इतना हो गया। इतना के पश्चात यानी हम कह सकते हैं कि एंगल A जो था, ये एंगल बड़ा था, इसके सामने की साइड क्या है, BO, यानी BO बड़ा है किससे, AO से, क्योंकि बड़े साइड के सामने के एंगल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर यानी लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल लॉन्गेस्ट ठीक है। इसके पश्चात हम करेंगे क्या, जब इतना हो गया अब उसको लेंगे, यानी एंगल सी जो ग्रेटर है किससे, सॉरी स्मॉलर है किससे, डी से। अब देखिए सी कहाँ है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंगल सी जो है ये वाला एंगल है, ये जो छोटा है किससे, डी से, यानी ये एंगल क्या हमारा बड़ा है। जब एंगल डी बड़ा है तो यहाँ पे CO ग्रेटर देन OD, CO ग्रेटर देन OD, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब आप लिखेंगे सम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे BO प्लस CO ग्रेटर देन AO प्लस DO। अब BO अब प्लस CO, यानी हम लिख सकते हैं BC ग्रेटर देन AO अब प्लस OD, या लिख सकते हैं क्या, AD। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। यानी क्या करना था कि कह रहा था कि BC जो है AD से बड़ा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी AD स्मॉलर देन BC या BC ग्रेटर देन AD, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD। सबसे पहले कह रहा है कि AB जो है स्मॉलेस्ट साइड है और AB जो क्या है स्मॉलेस्ट है और CD क्या है लॉन्गेस्ट है।
हमें दिखाना क्या है इस क्वाड्रिलेटरल में, यानी ए बी सी डी में शो करना है ए जो एंगल है सी से ग्रेटर है और बी जो है डी से ग्रेटर है। हम करेंगे क्या, ज्वाइन ए टू सी, ए से सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको आसानी के लिए 1 2 3 4 नाम दे दिए हैं हम। मार्क द एंगल ऑफ द शो इन फिगर, यानी जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, लिए हम ट्रिंगल ए बी सी। जब ए बी सी को लेंगे तो होगा क्या, बी सी ग्रेटर होगा, बी सी ग्रेटर होगा किसके, ए बी के। अब ध्यान से देखिए कैसे, बी सी जो एंगल है ग्रेटर है ए बी के, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखिए, ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सॉरी स्मॉलेस्ट साइड, या स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट साइड है तो एंगल यहाँ पे 2 जो होगा ग्रेटर हो जाएगा एंगल 4 से। इससे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे क्या, यहाँ पे होगा क्या, एंगल जो बड़ा होता है उसके सामने की साइड क्या होती है, बड़ी होती है, और छोटे एंगल के सामने की साइड क्या होती है, छोटी होती है। इसके पश्चात हम करेंगे क्या, इसमें सिमिलरली यानी इसी प्रकार हम ले लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 जो होगा ग्रेटर होगा एंगल 3 से। यहाँ पे एंगल 1 जो है किससे ग्रेटर होगा, एंगल 3 से। यहाँ पे लिख देंगे CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, CD जो था क्या था, लॉन्गेस्ट साइड था। और यहाँ पे मन करें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। इसके बाद जब ध्यान से देखिए, एंगल 1 बड़ा हो गया किससे, एंगल 3 से, यानी ये ग्रेटर हो गया किससे, इससे। तब यहाँ पे होगा क्या, जब एंगल 1 ग्रेटर हो गया इससे, यानी इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट माने थे, इसे क्या मान लेते हैं, सेकंड। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, सम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1। ध्यान से देखिए, इसमें का एंगल 2 और इसमें का एंगल 1। उसके बाद क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 से, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 या एंगल 2 प्लस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम एंगल ए लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा, ग्रेटर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी इसको लिख सकते हैं एंगल सी। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। फिर से एक बार देखिए, इसमें जो था, ये जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD, इसमें स्मॉलेस्ट साइड जो थी AB थी, लॉन्गेस्ट साइड क्या थी, CD था, ठीक है। इसके पश्चात मैंने क्या किया, इसमें A से C को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद एक बार इस ट्रेंगल को ले लेंगे, इस बार इस ट्रेंगल को ले लेंगे। दोनों ट्रेंगलों को लेने के बाद ध्यान से देखिए, ये थियरम होता है कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने का लॉन्गेस्ट एंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड जो होती है ग्रेट लॉन्गेस्ट होती है, और स्मॉलेस्ट साइड जो होती है या स्मॉलेस्ट साइड जो होता है उसके अपोजिट का एंगल जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या करना है, इसमें कह रहा है इन द फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू से क्या है, पी आर ग्रेटर है, एंड पी एस बाइसेक्टर्स क्यू पी आर को पी एस क्या करें, बाइसेक्टर। प्रूफ क्या करना है, पी एस आर जो एंगल है ग्रेटर है पी एस क्यू से, ये वाला क्या है, ग्रेटर है। चलिए लेते हैं पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। जब पी आर जो साइड था इसके ग्रेटर था तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर ये एंगल जो होगा इस एंगल से ग्रेटर होगा। इक्वेशन हमने क्या मान लिया, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, यानी जो साइड ग्रेटर होगी उसका अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। इक्वेशन फर्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू पी एस
QPS जो होगा, यानी एंगल जो QPS जो होगा ग्रेटर होगा किसके, RPS के। ध्यान से देखिए, जैसे कि क्या कह रहा है कि RPS यानी ये बाइसेक्टर तो था, इसमें क्या होगा QPS ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल से ग्रेटर होगा। इसमें क्या होगा बाइसेक्टर, यहाँ पे लिख लीजिए बाइसेक्टर QPR यानी बाइसेक्टर एंगल QPR, इसे मान करके इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकेंड। तो इतना करने के पश्चात क्या करेंगे, अब देखिए इन ट्रेंगल PQS, जब PQS लेंगे या ऐसे हम करके PQS जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा PQS प्लस यानी एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इक्वल 180। इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम PSQ की वैल्यू निकालेंगे। PSQ की वैल्यू जो निकालेंगे तो 180 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा PQS प्लस QPS। इतना करने के पश्चात हम इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये था हमारा इक्वेशन सेकेंड था, ये था हमारा क्या फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। इक्वेशन थर्ड के बाद सिमिलरली यानी कह सकते हैं कि इसी प्रकार सिमिलरली जब लेंगे तो क्या होगा एंगल PSR इक्वल हो जाएगा यहाँ पे क्या इक्वल 180। ध्यान दीजिए 180 माइनस क्या PRS एंगल PRS प्लस यानी PRS प्लस क्या आ जाएगा RPS एंगल RPS। ध्यान दीजिए 180 माइनस PRS प्लस RPS 180 में से माइनस कर देंगे तो PSR की क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसको किए थे इसे इसको भी कर लिए, इसे हम क्या मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था और क्या था फोर्थ था। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। ध्यान दीजिए इक्वेशन सेकेंड क्या था QPS था ना, तो यहाँ पे क्या होगा अब वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि क्या होगा इसमें अब PQS एंगल PQS जो था, यानी ध्यान दीजिए PQS जो था यानी ये जो एंगल था क्या था छोटा था PSR से क्या था छोटा था। तब क्या होगा सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब ध्यान दीजिए यानी थर्ड और जब फोर्थ बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा PSQ एंगल PSQ स्मॉलर देन PSR यानी PSQ जो है छोटा हो जाएगा PSR से, यानी यही में क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, सो दैट ऑल द सेगमेंट ड्रा फ्रॉम ए गिवन पॉइंट not on it the perpendicular line segment is the shortest। यानी ये दिखाना है कि OP जो है शॉर्टेस्ट है, ठीक है साइड है। वी हैव अ लाइन L यानी एक लाइन हमने क्या कर दिया L ले लिया, एंड O इज अ पॉइंट ऑन नॉट इन, एक लाइन हमने क्या ले लिया L तो ले लिया, इस पे कोई भी मतलब इसके बाहर
एक पॉइंट हम क्या ले लिया, ओ ले लिया। ओ से पी पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद वी हैव टू प्रूव दैट OP स्मॉलर देन OQ, OP स्मॉलर देन OR, OP स्मॉलर देन OS। ये था। अब लेते हैं इंट्रेंगल OPQ। एंगल P जो है यानी ये एंगल कितना है, 90 है। ध्यान से सुनिए, यानी कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। जब ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है तो क्या हो जाएगा, यहां पे Q इज आर एक्यूट, एंगल Q इज एक्यूट एंगल, यानी जो Q था एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर Q और O को लेंगे तो दोनों का सम जो कितना होगा, 90 के क्या होगा, इक्वल होगा। और P दिया गया था, 90 दिया था। इतना करने के पश्चात क्या हो जाएगा, एंगल Q, यानी एंगल Q जो होगा छोटा हो जाएगा किससे, एंगल P से। जब एंगल Q छोटा हो जाए एंगल P से तो OP जो होगा यानी OP भी छोटा हो जाए किससे, OQ से। तब क्या होगा, सिमिलरली यानी इसी प्रकार वी कैन प्रूव दैट OP is the शॉर्टेस्ट साइड, यानी कह सकते हैं कि OP जो है क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। ये था आपका एक्सरसाइज 7.4 का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।